गाइज, वेलकम अगेन। आज की हम इस वीडियो में करने वाले हैं एस्टेट टीजीटी मैथमेटिक्स 2018 वाला पेपर, जिसके अंदर 60 नंबर का मैथ्स आया था। वो 60 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने किया है 2017 वाला पेपर, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में करेंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो 91 से स्टार्ट होता है हमारा जो कॉमन सब्जेक्ट आता है, कॉमन जनरल मैथ्स के तो हमने पहले कर लिए थे। ये जो हमारा जो सब्जेक्ट आता है, किसी का मैथ्स होता है, किसी का साइंस होता है, तो ये जो क्वेश्चन है ये 91 से स्टार्ट होते हैं, 91 से 150। ठीक है, आई होप आपको वो जो 2017 वाला पेपर किया है हमने 60 क्वेश्चंस मैथ के, वो क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। 91 क्वेश्चंस है इसमें। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -2 एंड 11th टर्म इज 80। फाइंड इट्स 15 टर्म। ये हमें दिख रहा है एपी का क्वेश्चन है। कौन सी टर्म दे रखी है हमें? एपी की फर्स्ट टर्म, यानी कि ए की वैल्यू -2 दे रखी है। 11th टर्म क्या दे रखी है? 18। ए 11th को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस में 10d, ए प्लस में n -1 इंटू में डी करेंगे तो ए प्लस में 10d इक्वल टू 18। ए की वैल्यू क्या है? -2। डी निकल जाएगा यहां से। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। हमें निकालनी कौन सी टर्म है? 15। इसको क्या लिखेंगे? a प्लस में 14d। a की वैल्यू है -2, 14, d की वैल्यू क्या है? 2 है। ठीक है, 28 में से 2 गया तो आंसर कितना आ गया? 26। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा? थर्ड वाला। इजी था। फर्स्ट टर्म हमें गिवन थी, और कौन सी टर्म थी? 11th टर्म हमें गिवन थी। 11th टर्म को लिखा हमने a प्लस में 10d। ए की वैल्यू पुट की तो डी आ गया हमारे पास 2। हमें 15th टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, मींस ए प्लस में 14d। ए और डी की वैल्यू यहाँ पे पुट की, आंसर इज 26। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस में cos स्क्वायर 45 माइनस में थीटा। नीचे है tan 60 प्लस थीटा, tan 30 माइनस में थीटा। देखो आपको पता है यहाँ पे cos स्क्वायर प्लस में sin स्क्वायर क्या होता है? 1। तो एक को हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही tan और जो कोट होते हैं वो आपस में रेसिप्रोकल में होते हैं, तो हम एक को चेंज कर सकते हैं 90 माइनस थीटा करके। तो मान लेते हैं इसमें हम cos स्क्वायर, इसको क्या लिख दें हम यहाँ पे? ये जो वैल्यू है इसको क्या लिख सकते हैं हम? sin स्क्वायर 90 माइनस में 45 प्लस में थीटा लिख सकते हैं ना हम इसको। ठीक है, साइन स्क्वायर मतलब कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है, यानी कि कोस 45 प्लस थीटा ही बन जाएगा। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी कि इस वाली चीज को हम ये लिख सकते हैं ना 90 माइनस, इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको एज इट इज रख देते हैं, कोस स्क्वायर 45 माइनस में थीटा। ऐसे ही नीचे इसमें एक को चेंज कर लो, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? कोट 90 माइनस में 60 प्लस में थीटा। इसको एज इट इज tan 30 माइनस में थीटा, क्योंकि इसको कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। थीटा इज 60 प्लस थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर इसको माइनस को अंदर लेके गए तो ये क्या बन गया? साइन स्क्वायर 90 माइनस 45 45 और माइनस में थीटा, कोस स्क्वायर 45 माइनस में थीटा। यहाँ पे देखो एंगल सेम है, एंगल क्या है? सेम है, तभी तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है? 1। नीचे यहाँ पे कोट 90 माइनस 60 30 और ये माइनस में थीटा, और tan 30 माइनस में थीटा। इसको 1 बाई कोट 30 माइनस थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 बाई 1, आंसर क्या आ गया हमारा? 1। ठीक है, लगभग इस टाइप के क्वेश्चंस का अगर आपको सोल्व करना नहीं आता तो बहुत सारे केसेस में आंसर क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, तो हमने क्या किया है? एक को चेंज किया है, किसी एक को चेंज कर लो, इसको भी कर सकते थे हम। ठीक है, 90 माइनस थीटा क्या होता है? यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा तो वो क्या होता है? कोस थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स। ये हमें ट्रिग्नोमेट्री, जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है हमारे पास, जो 10th क्लास में कौन सा चैप्टर था? 10th और 11th साइड, या 8th और 9th। 8th ट्रिग्नोमेट्री का है, फिर 9th है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वहां से ये क्वेश्चन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 2 ऑब्जेक्ट P and Q। डिप्रेशन मींस ऊपर से नीचे की तरफ जो एंगल बन रहा है, situated on the ground on the same side of the tower, separated at a distance of 100 into 3 minus में √3 मीटर are 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। हमें हाइट ऑफ द टावर यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसे ये हमने हाइट ऑफ द टावर मान ली। ठीक है, ऊपर से एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, एक तो 45 है, दूसरा कितना है यहाँ पे
60 डिग्री है, ठीक है, ए बी सी डी। फिर इसने ये कहा कि डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंस दे रखी है 100 इंटू 3 माइनस में, ये वाली जो डिस्टेंस है 100 इंटू में 3 माइनस में √3 मीटर दे रखी है, ठीक है। हमें हाइट बतानी है तो इसको मैं x कह देती हूँ। तो ये कंप्लीट वाली जो डिस्टेंस है ये BC कितनी हो गई, x प्लस में 100 इंटू 3 माइनस में √3। हमें हाइट ऑफ द टावर यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे इन ट्रायंगल ABC के अंदर। 1045 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 1045। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि h अपॉन में बेस क्या है, ये कंप्लीट साइड x प्लस में 100 इंटू 3 माइनस में √3। 1045 क्या होता है 1, तो h की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, x प्लस में 100 इंटू 3 माइनस √3। ये क्या आ गया हमारे पास h। कब आया है ये, वेन ट्रायंगल हमने कौन सी ली है, इन ट्रायंगल ABC। सिमिलरली यहाँ पे हम लेंगे इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD में तो यहाँ पे 1060 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि h बाई एक्स। 1060 क्या होता है √3, h बाई एक्स। तो यहाँ पे h क्या आ गया, √3x। h क्या आ गया, √3x। दोनों में h की वैल्यू है, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे हम। तो यहाँ से √3x इक्वल टू x प्लस में 100 इंटू में 3 माइनस में √3, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, फिर √3 माइनस में 1 बचेगा, इधर बच गया 100 इंटू 3 माइनस में √3, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर देती हूँ, वेट। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, x इक्वल टू 100 इंटू में 3 माइनस में √3, अपॉन में आ जाएगा ये √3 माइनस में 1, ऊपर से हम √3 कॉमन ले सकते हैं। x इक्वल टू 100 √3 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे √3 बच गया, यहाँ पे 1, नीचे वाले √3 माइनस 1 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये हमारी x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू क्या आई है 100 √3। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना था, यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर, हाइट क्या थी √3x, h इक्वल टू √3x, x की वैल्यू क्या है 100 इंटू में √3, यानी कि ये आ गया हमारे पास 100 इंटू में √3 इंटू √3 3, यानी कि 300 मीटर। कौन सा आंसर राइट हो गया हमारा, थर्ड वाला, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, हमें वहां पे बस डायरेक्ट करना है, हमें टाइम बचाना है। तो किस तरह से करेंगे, बस फिगर बनाई, डायरेक्ट किया कि h अपॉन में ये आ गया, 1045 1 होता है, तो यहाँ से h की वैल्यू ये, यहाँ से h बाई एक्स 1060 √3x आ गया, दोनों को इक्वल पुट किया, x की वैल्यू, देन हमें h की बतानी है, डायरेक्ट पुट किया, आंसर इज 300 मीटर। नेक्स्ट करते हैं 94। A person sold an article for rupees 3600 and he got an profit of 20%. Had he sold the article for rupees 3150, how much profit would he have got? ये कह रहा है कि कोई भी पर्सन है, वो एक आर्टिकल बेच रहा है 3600 रुपए का और उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है 20% का। फिर इसने ये बोला कि अगर वो उस आर्टिकल को 3150 रुपए का बेचता तो उसको कितने % प्रॉफिट होता, ये हमें फाइंड आउट करना है। कि मान लो यहाँ पे उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो वो कितना हुआ है 20% हुआ है, मतलब कि 120x बाई 100, यानी कि वो चीज 120x बाई 100 की बन गई, यानी कि कॉस्ट प्राइस प्लस में हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो 100 प्लस में 20 कितना होगा 120x बाई 100। वो चीज उसने कितने की बेची है यहाँ पे 3600 की, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 120x अपॉन में 100। उसने सेलिंग प्राइस किस पे बेची है 3600 पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, x से यहाँ पे हमने क्या माना है कॉस्ट प्राइस माना है, ठीक है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है तो 20% इंक्रीज हो गया, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस है, ये इसके इक्वल है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3600 गुणा 100 अपॉन में 120, तो यहाँ से ये क्या हो गया 3000। x की वैल्यू क्या आ गई 3000, यानी कि कॉस्ट प्राइस वो कितने की खरीदी थी 3000 की, अब वो कितने की बेच रहा है उसको 3150 की। देन हमें क्या बताना है उसका प्रॉफिट %, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3150 सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 150, देन प्रॉफिट % कितना आ गया 150 डिवाइड बाई 3000 इंटू में 100, क्योंकि कोई भी चीज किस पे निकालते हैं हम प्रॉफिट और लॉस सीपी के ऊपर, ये कैंसिल आउट हो गया 25, यानी कि जो प्रॉफिट है वो कितने % हो गया 5%। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा सेकंड वाला, ठीक है।
इजी क्वेश्चन था कि सेलिंग प्राइस हमें गिवन था और ये बता रखा था कि इसके अंदर 20% यहाँ पे प्रॉफिट होगा। फिर इसने ये कहा कि अगर वो 3150 रुपए की वो आर्टिकल बेचता तो उसको कितने % प्रॉफिट होता। तो हमारे पास पहले सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट परसेंट है, देन हम क्या निकाल सकते हैं वहां से सीपी निकाल सकते हैं। तो सीपी कितना आ गया 3000, देन वो 3150 की बेच रहा है, 3000 की खरीदी थी, तो कितने का प्रॉफिट हो गया 150 का, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 5%। नेक्स्ट देखो एस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू में साइड स्क्वायर, v इज इट्स वॉल्यूम मीन्स ए क्यूब। ठीक है, ये हमें गिवन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमें 4 ऑप्शन गिवन है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो हमें पता है कि सरफेस एरिया ये होता है, वॉल्यूम ये होता है, तो सारे ऑप्शंस को हम बाई ऑप्शंस में डायरेक्ट पुट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। अगर हम फर्स्ट में पुट करते हैं तो ये क्या है, फर्स्ट वी क्यूब इक्वल टू 216 एस स्क्वायर, तो हमारा वॉल्यूम क्या है ए क्यूब, एक क्यूब का क्यूब करेंगे तो ए की पावर 9 हो जाएगी। यहाँ पे एस का स्क्वायर करेंगे तो मतलब इंटू में 6 ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, तो ये चीज इसके इक्वल नहीं आई। ठीक है, डायरेक्ट ही दिख रहा है। सेकंड पार्ट देखो एस क्यूब इक्वल टू 216 बी स्क्वायर, एस मीन्स यहाँ पे 6 ए स्क्वायर। ठीक है, इसका हमें क्या करना है क्यूब, 216 इंटू वी स्क्वायर मीन्स ए की पावर 3 और उसका क्या करना है स्क्वायर, तो यहाँ पे करेंगे तो 216 ए की पावर 6, यहाँ पे क्या आ गया 216 ए की पावर 6 इक्वल आ गया ना। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा, सेकंड वाला, कि एस क्यूब किसके इक्वल है 216 वी स्क्वायर। डायरेक्ट हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम यहाँ पे पुट करके देख ली। अगर ये नहीं है तो हम नेक्स्ट में पुट करके देखते हैं। नेक्स्ट देखो फ्रॉम ए सर्कुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड, कोई भी एक सर्कुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड है इस तरह से, ठीक है, ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, 2 सेक्टर्स ऑफ 40 डिग्री ईच हैव बीन कट ऑफ, यानी कि इसमें से सर्कुलर कार्डबोर्ड में से 2 सेक्टर्स हमने क्या किए हैं, कट ऑफ किए हैं, जो 40 डिग्री का एंगल बना रहे हैं दोनों। द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, इस तरह से देखो, इस तरह से ये कट किए हैं, तो ये दोनों एंगल कितने का बना रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से 40, और ये जो रेडियस है ए ओ बी, ये रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर है, रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, ये जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो हम कैसे कर सकते हैं इसको, कंप्लीट सर्कल के एरिया में से इन दोनों सेक्टर का एरिया अगर हम माइनस कर दें तो रिमेनिंग पोर्शन का रह जाएगा। सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, माइनस में सेक्टर का एरिया क्या होता है, 10th क्लास का क्वेश्चन है, सेक्टर का एरिया क्या होता है थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, क्या होता है ये होता है थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ पे सर्कमफ्रेंस की बात करता तो उस केस में हमें यहाँ पे सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मीन्स यहाँ पे रेडियस तो 3 है दोनों के अंदर, थीटा यहाँ पे 40 है, 40 बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये 9 पे कट हो गया, 9 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 9 पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर, 8 पाई आर स्क्वायर बाई 9 बच गया, 8 इंटू में 22 बाई 7, नीचे 9 है, आर स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9, ये कैंसिल आउट हो गया डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया ये 9 माइनस में पाई आर स्क्वायर, तो ये 8 पाई आर स्क्वायर, कहीं मिस्टेक तो नहीं की है, 8 पाई आर स्क्वायर बाई 9, और पाई की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी डायरेक्ट 22 बाई 7। थीटा कितना था हमारा, थीटा था हमारा 40 डिग्री, वेट। देन यहां से यहाँ पे देखो सेक्टर कितने थे हमारे पास, 2 सेक्टर थे और हमने एक बार ही उसको माइनस किया। ठीक है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर सेक्टर का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेक्टर है, इसने क्या रखा है ना यहाँ पे 2 सेक्टर से ईच ऑफ एंगल 40 डिग्री, तो यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई भी तो होगी ना रिमेनिंग एरिया के अंदर, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया था ये 7 पाई आर स्क्वायर, 9 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर 7 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल आउट, 7 से 7, तो जो एरिया था रिमेनिंग वो कितना आ गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा, सेकंड वाला। एक बार फिर से देखो, कोई भी कार्डबोर्ड था सर्कुलर, ठीक है, उसके अंदर से हमने 2 सेक्टर को कट ऑफ किया है, सेक्टर का एरिया क्या होता है थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर,
दो सेक्टर है तो कंप्लीट एरिया के सर्कल में से 2 इंटू थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, थीटा इज 40 बाई 9, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाई 9 एलसीएम आ गया तो 9 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया 7 पाई आर स्क्वायर बाई 9। आर स्क्वायर मीन्स यहाँ पे आर की वैल्यू 3 है तो 9 से 9 कैंसिल आउट, पाई की वैल्यू 22 बाई 7, 7 से कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो जो एरिया है वो जो रिमेनिंग एरिया है वो कितना आ गया हमारा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट करते हैं 97। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2.3 क्यूब माइनस में 0.027, अब उनमें क्या है 2.3 का स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस में 0.03, तो इसको हम किसका क्यूब लिख सकते हैं 2.3 का क्यूब, इसको 0.3 का क्यूब लिख सकते हैं ना, नीचे 2.3 का स्क्वायर, इसको हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं 0.3 का स्क्वायर प्लस में ए बी, यानी कि 2.3 इंटू में 0.3 करेंगे तो 0.69 आएगा। तो यहाँ पे एक ये आइडेंटिटी बन गई ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऊपर तो नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी क्या होती है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी 2.3 इंटू में 0.3, और नीचे भी तो यही है 2.3 का स्क्वायर प्लस में 0.3 का स्क्वायर प्लस में 2.3 इंटू में 0.3, इससे ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया 2.3 माइनस में 0.3 क्या होगा 2, आंसर क्या आ गया हमारा 2। ठीक है, डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाई और हमारा आंसर आ गया, यानी कि हमने देखा कि ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है तो आइडेंटिटी हमने ओपन की ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही नीचे है, ये डायरेक्ट कैंसिल आउट, 2.3 में से 0.3 जाएगा, आंसर इज 2। नेक्स्ट देखो हाउ मेनी द फर्स्ट टर्म्स ऑफ द एपी आर नीडेड टू गेट सम, यानी कि कितनी टर्म्स होंगी जिनका सम क्या है 210 है। देखो एपी का क्वेश्चन दोबारा आया है अभी, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, ए की वैल्यू 2 है, डी भी क्या है 2 है, सम क्या है 210 है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है एस एन, अगर लास्ट टर्म होती तो हम एस एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल लगा देते, अब नहीं है हमारे पास 2a प्लस एन माइनस में 1 इंटू में डी लगाएंगे, तो एस एन दे रखा है हमें 210, ठीक है, एन हमें फाइंड आउट करना है 2a, 4 प्लस में एन माइनस में ये आ गया, इसको सोल्व किया 210 इक्वल टू एन बाई 2, 4 प्लस 2n माइनस में 2, यानी कि ये इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस में 2n, ठीक है, यानी कि यहां से क्या कॉमन आ गया 2 कॉमन आ गया, n प्लस में 1 रह गया, 2 से इससे डिवाइड करेंगे तो 210 इक्वल टू एन इंटू एन प्लस में 1, ठीक है। अब देखो ये 210 इक्वल टू एन इंटू एन प्लस में 1 बन गया, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी n के अंदर, फिर हमें उस फॉर्मूले से करना पड़ेगा n इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट आगे किस तरह से कर सकते हैं, वो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा, तो डायरेक्ट हम ऑप्शन से देख लेंगे। यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास 11, 12, 13, 14, तो ऑप्शन 6 के अंदर पुट करके देखेंगे कि किसकी प्रोडक्ट यहाँ पे क्या आ रही है 210 आ रही है, तो 11 पुट करके देखेंगे, 11 इंटू में 12, तो ये लास्ट वाली डिजिट ही नहीं बन रहा, नहीं होगा, 12 पुट किया तो 12 इंटू में 13, तो लास्ट डिजिट 6 आएगी, तो ये भी नहीं होगा, 13 इंटू में 14, लास्ट डिजिट 2 आएगी, ये भी नहीं आएगा, 14 देखो 14 इंटू में 15 बनेगा, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू हमने क्या पुट की 14 और इंटू में 15, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा, तो आंसर क्या आ गया हमारा डायरेक्ट 14, ठीक है। तो इसको आगे सोल्व करने की हमें जरूरत नहीं है कि हम इसको क्वाड्रेटिक बनाएं n के अंदर, हमें कम से कम कैलकुलेशन करनी होती है, पेपर में हमें टाइम बचाना होता है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लगाया इसका, तो ये इक्वेशन बन गई यहाँ पे 210 इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1, ठीक है। तो डायरेक्ट बाई ऑप्शन से n की वैल्यू पुट करके देखिए, लास्ट डिजिट से ही हमें पता चल गया कि ये हमारा क्या होगा राइट आंसर, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 14, जिनका सम क्या था 210। नेक्स्ट देखो, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी कि सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल है पेरीमीटर के, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा चारों साइड्स का सम मतलब कि 4a, सर्कमफ्रेंस मान लिया हमने 2 पाई आर इक्वल टू 4a, ये हमें गिवन है, तो पाई आर किसके इक्वल आ गया 2a के,
पाई आर किसके इक्वल आ गया, टू आ गया, आर आ गया 2a बाई पाई, ठीक है, रेडियस क्या आ गया 2a बाई पाई। अब हमें क्या बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फर्स्ट है एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, पुट करके देखते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर। यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करेंगे, पाई इंटू में आर की वैल्यू इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर बाई पाई, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या 4a स्क्वायर के इक्वल है, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और ये क्या होगा ए स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम 4a स्क्वायर बाई पाई का स्क्वायर, ठीक है। ये भी क्या आएगा, इसमें आर क्या था 2a बाई पाई था, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये नीचे पाई बचेगा, ठीक है, तो ये इसके इक्वल नहीं आए। सिमिलरली यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है 22/7 इसके अंदर पुट करेंगे तो ये एरिया ऑफ सर्कल किससे बढ़ाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर से, डायरेक्ट दिख रहा है ऐसे पुट करके, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल लेस देन एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं होगा, और नन ऑफ द अबव नहीं। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया कि एरिया ऑफ जो सर्कल है वो किससे ग्रेटर आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर से। नेक्स्ट देखो, ये रिलेशन हमें गिवन है, tan 8 थीटा इक्वल टू cot 2 थीटा। थीटा इसके बीच में लाई करता है 0 से 90 के बीच में 8 थीटा। हमें वैल्यू बतानी है tan 5 थीटा की, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू होगी तभी तो हम tan 5 थीटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो एक रिलेशन है, tan 8 थीटा इक्वल टू cot 2 थीटा। tan को cot में चेंज कर सकते हैं, cot को tan में, एक को चेंज कर लो, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, cot 90 माइनस में 8 थीटा लिख सकती हूँ ना, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, यानी कि tan 8 थीटा। इसकी जगह पे ये चीज लिख सकते हैं cot 2 थीटा, ये डायरेक्ट कैंसिल आउट, तो 90 माइनस में 8 थीटा इक्वल टू 2 थीटा, 90 इक्वल टू tan थीटा। थीटा हमारा कितना आ गया 9, थीटा हमारा 9 आ गया। हमें तो tan 5 थीटा की वैल्यू बतानी है, 5 इंटू में 9 यानी कि tan 45। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45, 1। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा, सेकंड वाला। कितना इजी क्वेश्चन था कि डायरेक्ट आपको अगर इस तरह से चेंज करना आता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, इसको हम कोट लिख सकते हैं, या इसको चेंज कर लो tan 90 माइनस 2 थीटा, tan से tan कैंसिल आउट, 8 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा, वहां से भी थीटा क्या आएगा 9 आएगा। और हमें tan 5 थीटा की 5 इंटू में 9 दैट इज tan 45 इज 1। कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, सेकंड वन। नेक्स्ट करते हैं 101। What is the HCF of 8 इंटू में x की 5 माइनस x की 3 प्लस में x एंड 28 इंटू x की 6 प्लस में 1। हमें HCF यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मतलब कि इनके अंदर कॉमन फैक्टर हम देखेंगे, तो 8 और 28 का देखते हैं पहले। HCF 8 और 28 का कितना आ गया, इन दोनों का जो होता है वो 4 होता है। अब इसका और इसका फैक्टर देखेंगे तो देखो x की पावर 6 प्लस में 1, इसको x की पावर 2 इसका क्यूब प्लस में 1 का क्यूब लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस में b क्यूब। ओपन करते हैं इसका a प्लस में b, ठीक है, इंटू में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में ab यानी कि x स्क्वायर। यानी कि कौन सा फैक्टर कॉमन हो गया, देखो इस यहाँ से अगर हम x कॉमन लें 8 इंटू में x की पावर 5 माइनस x क्यूब प्लस में x, यहाँ से अगर मैं x कॉमन लूं तो x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 1। ये और ये फैक्टर क्या है, दोनों में कॉमन है, तो HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये एक तो फैक्टर। और 8 और 28 का जो HCF था वो कितना था 4, यानी कि तो कॉमन क्या आ गया 4 इंटू में x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 1। कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, फर्स्ट वाला। x की पावर 4, देखो इसने 2 भी दे रखा है, तो हमें यहाँ पे HCF पहले यहाँ पे देखना होगा कि इसका HCF क्या आ रहा था 4 इंटू में x की 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 1। नेक्स्ट देखो द अरिथमेटिक मीन जो है यानी कि AM GM एंड मीडियन ऑफ 6 पॉजिटिव नंबर। ये नंबर दे रखे हैं हमें 6, ठीक है, कि A लेस देन B लेस देन C है, उनका AM GM और मीडियन ये गिवन है। देन व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल द 6 नंबर, ठीक है। इसके जो ऑप्शन थे वो क्या थे, फर्स्ट ऑप्शन था इसका 40, सेकंड था 42, थर्ड था 45 और फोर्थ है 48। हमें इसका सम ऑफ स्क्वायर बताना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल 6 नंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम एग्जांपल से कर सकते हैं, कोई भी एग्जांपल मान लेंगे इस तरह से, ठीक है, जिसमें A लेस देन B लेस देन C। तो यहाँ पे हमने मान लिया A1 B2 C4, तो यहाँ पे A लेस देन B लेस देन C है। अब हम देखते हैं कि इसका AM 7/3 आ रहा है, GM 2 आ रहा है, मीडियन 2 आ रहा है, तो मीन्स ये वैल्यू हमारी ठीक है, ठीक है। तो AM क्या होता है 3
नंबर इस तरह से दे रखे थे 6 नंबर ए बी बी सी सी, यानी कि नंबर बन गए 1 1 2 2 4 4। तो एम क्या होता है, इन सभी का सम 1 + 1 + 2 + 2 + 4 + 4 डिवाइड बाई 6 8 12 और ये कितना हो गया 14 14 बाई 6 यानी कि 7/3। एम तो इन नंबर का क्या आ गया 7/3। जीएम क्या होता है, इन सभी की प्रोडक्ट क्या होता है जीएम, इन सभी की प्रोडक्ट अपॉन 1/n। n मीन्स यहाँ पे 6 नंबर है, यहाँ पे कितना हो गई 16 और यहाँ पे 464 की पावर 1/6, तो ये 2 की पावर 6 होता है। कितना आ गया जीएम 2 ही दे रखा है हमें। अब हमें मीडियन बताना है। मीडियन क्या होता है, टोटल ये 6 नंबर है, तो 6 नंबर में मिडिल वाली वैल्यू होती है, दोनों का सम डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 + 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 आ गया मीडियन में। तो ये वैल्यू हमारी क्या है, ठीक है। जो हमने वैल्यू ली है जिसमें एम जीएम और मीडियन दे रखा था वो सारी हमने इसके फॉर्मूले में पुट करके देखे, तो ये सेम आई हमारी वैल्यू। अब हमें क्या बताना है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल 6 नंबर। जो 6 नंबर हमने माने थे उनका सम करना है और स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, ये क्या आ गया 2 4 + 4 8, ये क्या आ गया 16 प्लस में 16 32 40 42। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा, सेकंड वन। ठीक है, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, पेपर में डायरेक्ट हमने नंबर माने और वहां पे चेक किया कि एम ये है जीएम ये है मीडियन ये है, डायरेक्ट उनका स्क्वायर किया, देन आंसर कितना आ गया यहाँ पे 42। नेक्स्ट करते हैं 103। The sides of a triangular field are 41 meter, 40 meter and 9 meter. The number of rose beds that can be prepared in the field if each rose bed on an average needs 900 centimeter square space each. यानी कि नंबर ऑफ रोज बेड्स यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने हैं। पहले साइड दे रखी है ट्रायंगुलर फील्ड की, तो हमने देखा कि 41, 40 और 9, ठीक है। तो ये क्या बना रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है, क्योंकि इनमें क्या होता है ये 49 और ये 41, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 41 का स्क्वायर होता है। तो डायरेक्ट एरिया इसका क्या हो गया, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, हाफ इंटू में 9 इंटू में हाइट कितनी है 40, यानी कि 180 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये हमें कितना नीड स्पेस कितना है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे और नंबर ऑफ बेड्स यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है। तो टोटल एरिया इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर स्क्वायर है तो 2 बार 100 से करेंगे, अपॉन में टोटल कितना एरिया चाहिए हमें 900। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे कितना आ गया 2000, नंबर ऑफ बेड्स कितने आ गए 2000। ठीक है, इजी था डायरेक्ट। बस हमें यहाँ पे ये देखना था कि ये जो ट्रायंगल है वो क्या बन रही है राइट एंगल। अगर इसको हम उससे करते लेंथ ही बढ़ जाता, कौन सी से, बाई हीरोन्स फॉर्मूला कि 3 साइड से है तो फिर हमें सेमी पेरीमीटर निकालो देन एरिया निकालो। लेकिन उससे पहले हमें पता चल गया कि ये हमारे क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो डायरेक्ट एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। तो एरिया आ गया 180 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज किया तो 2 बार 100 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाई 900 नंबर ऑफ बेड्स फाइंड आउट करने के लिए, तो कितने आ गए 2000। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, ये फिगर इज फॉर्म्ड बाई रिवॉल्विंग ए रेक्टेंगुलर सीट। कोई भी जैसे रेक्टेंगुलर सीट है इस तरह से, ठीक है, ये क्या है एक रेक्टेंगुलर, इसको रिवॉल्व किया गया है सीट ऑफ डायमेंशन 7 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर अबाउट इट्स लेंथ मीन्स यहाँ पे इसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसको रिवॉल्व किया गया है। देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द फिगर, वॉल्यूम ऑफ फिगर हमें फाइंड आउट करनी है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि बेस का एरिया इंटू में उसकी हाइट इंटू में उसकी लेंथ। बेस एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या था डायमेंशंस के अंदर 7 इंटू में 4 था, ये लेंथ है, ये इसका रेडियस है, तो यहाँ पे कितना हो गया 22/7 आर स्क्वायर मीन्स 14 इंटू में 7 इसकी हाइट। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये 352 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। ठीक है, कोई भी रेक्टेंगुलर सीट थी उसको किसके अकॉर्डिंग रिवॉल्व किया गया है, अबाउट इट्स लेंथ डायमेंशन थी 7 इंटू में 4। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम बतानी थी फिगर की, तो पाई आर स्क्वायर एच, आर इज
4 का स्क्वायर 16, h की वैल्यू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 की मल्टीप्लाई 16 के साथ 352 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं 105। 16 liters of a mixture contains milk and water in the ratio 5:3। टोटल मिक्सचर है हमारे पास मिल्क और वाटर का 16 लीटर, रेशियो दे रखा है मिल्क और वाटर का 5:3। ये 4 liters ऑफ मिल्क, हमें ओनली मिल्क को ऐड करना है। 4 liter ऑफ मिल्क इज एडेड टू दिस मिक्सचर। द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर, न्यू मिक्सचर के अंदर उसका रेशियो क्या होगा मिल्क और वाटर का, यानी कि ये मिल्क है और ये वाटर है। रेशियो क्या दे रखा है 5:3। जो मिक्सचर है वो क्या है 16 लीटर है, यानी कि इसको मैंने 5x कह दिया, इसको 3x। टोटल 8x किसके इक्वल है 16 के, x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये जो रेशियो है हमारा कितना आ गया 5x मतलब कि 10, और ये क्या आ गया 6। अब ये तो मिल्क था ये वाटर था, हमें मिल्क 4 लीटर ऐड करना है। वाटर के बारे में कुछ नहीं कह रखा, ये एज इट इज रहेगा। तो न्यू मिक्सचर क्या हो गया 7:3। न्यू मिक्सचर क्या हो गया 7:3। एक ही लाइन का क्वेश्चन था डायरेक्ट, कि टोटल 16 लीटर था तो इनको 5x और 3x कह दिया। टोटल 8x किसके इक्वल है 16, x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो रेशियो क्या आ गया 10:6। हमें मिल्क को ऐड करना है 4 लीटर, ठीक है। तो ये 14 हो गया, ये एज इट इज रहेगा। तो आंसर इज 7:3। न्यू मिक्सचर का जो रेशियो है वो 7:3 आएगा मिल्क एंड वाटर का। व्हाट इज द वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। यहाँ पे वेटेड मीन दे रखा है, डायरेक्ट हमें एवरेज नहीं दे रखी स्टार्टिंग के 10 नेचुरल नंबर की, ठीक है। पेपर में कई बच्चे डायरेक्ट ये कर देंगे कि 1 + 2 + ये कहां तक 10, इनका एवरेज निकाल देंगे डायरेक्ट, तब आंसर क्या आएगा 5.5 आएगा। लेकिन अब इसका आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वेटेड मीन की बात कर रहे हैं। तो वेटेड मीन किस तरह से निकालते हैं हम, ठीक है। 10 नेचुरल नंबर है तो 1 × 1 + 2 × में 2 प्लस में 3 × में 3, लास्ट कहां तक जाएगा 10 × में 10, और नीचे इन सभी का सम। ये होता है वेटेड मीन, ठीक है। यानी कि ऊपर तो इनका स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, लास्ट है 10 का स्क्वायर, नीचे इनका सम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमें पता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स क्या होता है n × n + 1, इंटू में 2n प्लस में 1 अपॉन में 6 होता है स्क्वायर का, और नीचे इनका सम का तो वो क्या होता है n × n + 1 / 2। ये कैंसिल आउट हो गया, n से n + 1 से ये, तो क्या बच गया यहाँ पे 2n प्लस में 1/3। n की वैल्यू कितनी है, टोटल जो नेचुरल नंबर है वो 10 है, तो 2 × में 10 प्लस में 1 अपॉन में 3, यानी कि 21/3, दैट इज आंसर इज 7। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा फर्स्ट वाला, क्योंकि हमें वेटेड मीन बताना था। यहाँ पे डायरेक्ट हमें मीन नहीं बताना था कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का, वो डायरेक्ट करते तो आंसर 5.5 आता। लेकिन वेटेड मीन में क्या होता है, ऊपर ही नंबर्स का स्क्वायर, नीचे इनका सम। जो स्क्वायर होता है वो n × n + 1 2n + 1 / 6 होता है, नीचे इनका सम है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का, वो क्या होता है n × n + 1/2। कैंसिल आउट किया तो 2n + 1/3, n की वैल्यू 10 पुट कर दिया, आंसर इज 7। अल्फा बीटा आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन अल्फा ये दे रखा है, कोस बीटा ये दे रखा है, टेन गामा ये दे रखा है। हमें तीनों एंगल का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो साइन अल्फा √3/2, तो अल्फा साइन अल्फा की ये वैल्यू किस एंगल पे होती है 60 पे होती है, तो अल्फा यहाँ पे कितना आ गया हमारा 60, इसको साइन 60 लिख सकते हैं, देन अल्फा इज 60। कोस बीटा की ये एंगल किस पे होती है, कोस की ये वैल्यू 30 पे, तो बीटा कितना आ गया 30। ये कितने पे होती है 45 पे, गामा की वैल्यू कितनी आ गई 45। इन तीनों का सम बताना था, 60 + 30 90 + 45 दैट इज 135। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, तो सोल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। ये 60, ये 30 और ये 45, आंसर इज टोटल 135। नेक्स्ट करते हैं 108। 2 taps can fill a tub in 5 minutes and 7 minutes respectively। दो कोई भी टैप है वो 5 मिनट और 7 मिनट में फिल कर रहे हैं टब को। ए पाइप कैन एम्प्टी इट इन 3 मिनट। दूसरा जो पाइप है वो 3 मिनट्स के अंदर एम्प्टी खाली कर रहा है उसको। ऑल द 3 आर केप्ट ओपन साइमल्टेनियसली। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो देन व्हाट विल बी द टब बी फुल, कि जो टब है वो कितनी देर के अंदर, कितनी मिनट के अंदर फुल होगा, ठीक है। जो पहले 2 टब है वो 5 मिनट और 7 मिनट के अंदर क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, यानी कि टोटल टाइम 1/5 और 1/7 ले रहे हैं। जो थर्ड वाला है वो क्या कर रहा है, उसको खाली कर रहा है, तो जो भी खाली कर रहा है उस चीज को हम यहाँ पे माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। -1/3 इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा एलसीएम 105, ठीक है।
ये 21 और यहाँ पे कितना आएगा 15 और माइनस में 35, यानी कि ये आ गया 36 माइनस में 35 1 में ये। इसको उल्टा करेंगे तो टोटल कितनी देर के अंदर भरेगा ये, टाइम कितना लेगा ये 105 मिनट्स। ठीक है, एक तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। एक ये मान लेते हैं कि ए ने 5 मिनट लिए हैं, बी ने 7 मिनट लिए हैं फिल करने में, और सी ने कितना लिया है 3 मिनट। ठीक है, ये माइनस कर देंगे, अब इन सभी का एलसीएम वही, यही मेथड है। ठीक है, तो यहाँ से कितना देगा 21, ये 15 और ये कितना आएगा यहाँ पे 35 आएगा। ये दोनों तो फिल कर रहे हैं, ये खाली कर रहा है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, और इसको माइनस करेंगे तो 1 आ गया, और टोटल जो भी उसकी कैपेसिटी है वो कितनी है 105 डिवाइड बाई 1। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी कितनी आई है 35 आई है, 36 माइनस में 35 1 आई है, तो ये टोटल कितना टाइम लेगा तीनों मिलके 105 मिनट्स। ठीक है, टोटल सॉरी हमें यहाँ पे क्या निकालना था कि टोटल मिलके वो कितनी देर के अंदर उसको फिल करेंगे टब के अंदर। तो ये तो दोनों फिल कर रहे थे, ये इसको खाली कर रहा है, तो ये इसमें से माइनस होगा, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस किया है। तो 105 टोटल था, इसकी कैपेसिटी अपॉन में 1 कितना मिनट्स लेंगे 105। इस तरह भी कर सकते हो आप डायरेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा 4th वाला। नेक्स्ट देखो, ए पर्सन बोरोड ₹7,500 at 16% per annum compound interest. How much does he have to pay at the end of 2 years to clear the loan? यानी कि लोन को क्लियर करने के लिए एट द एंड ऑफ 2 इयर्स तो उसको कितने रुपए वहां पे पे करने पड़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट है, अमाउंट क्या होगी P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर T। ये 7500 दे रखा है, रेट कितनी है यहाँ पे 16%, 16 बाई 100 एट द एंड ऑफ 2 ईयर, ये 2 है। 7500 इंटू में ये कितना आ गया 116 डिवाइड बाई 100 इंटू में 2 बार करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 10,092। क्या आएगा आंसर, इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेना क्या आएगा 10,092। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा सेकंड, कि उसको लोन को क्लियर करने के लिए उसको कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी 10,092। नेक्स्ट देखो, लास्ट है ये हमारा, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है देन व्हाट इज द वैल्यू। ठीक है, एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स इक्वल टू, यानी कि ना ही x माइनस वाई के इक्वल है, ना ही y माइनस जेड के, ना ही z माइनस एक्स की, क्योंकि अगर ये इसके इक्वल हो जाएंगे तो ये तो नोटिफाइड बन जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 एक रिलेशन गिवन है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम x y z को एग्जांपल लेके प्रूव कर देंगे। तो ऐसी वैल्यू लेनी है, यहाँ पे x को मैं 2 मान लू, y को -1 और z को -1, तो यहाँ पे हम इनको ऐड करेंगे तो 0 आ रहा है, डायरेक्ट इसके अंदर पुट करते हैं x y z, 2 इंटू -1 इंटू में -1, नीचे x प्लस वाई, ये 1 आ जाएगा, सॉरी x प्लस वाई करेंगे तो 2 माइनस में 1 1, y प्लस जेड करेंगे तो ये -2 आएगा, z प्लस x करेंगे तो ये भी 1 आएगा। ऊपर कितना आ गई 2, नीचे कितना आ गई -2 ना, नीचे कितना आ गया, इनके प्रोडक्ट करेंगे तो ये आंसर कितना आ गया हमारा -1। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया फर्स्ट वाला। तो एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा, इस रिलेशन को, वो x की 2 y की -1 z की 1, इसके अंदर पुट किया तो आंसर इज -1। ओके गाइज, इस वीडियो में हमने किए हैं ये 20 क्वेश्चंस 91 से 110 तक। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही 20 क्वेश्चंस, फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही 20 क्वेश्चन। आई होप आपको ये आज वाले 20 क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है इनके अंदर, किसी भी क्वेश्चंस के अंदर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। एस्टेट 2023 के लिए वेरी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि कई क्वेश्चंस PYQ एज इट इज पेपर के अंदर आ जाते हैं। अगर एज इट इज भी नहीं आएंगे तब भी 2-4 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि वो स्टेटमेंट चेंज करके वो वही दे देते हैं। तो आपको PYQ जरूर करके जाने हैं पेपर के लिए, एस्टेट के लिए। थैंक्स एवरीवन।